रात का समय था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज और कभी-कभी किसी ऑटो के गुजरने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पुलिस चौकी सिविल लाइन में 2 सिपाही ड्यूटी पर बैठे ऊँघ रहे थे। इंस्पेक्टर राघव सिंह अपनी कुर्सी पर पैर फैलाकर आराम से मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे। तभी चौकी के बाहर एक सफेद कार आकर रुकी। कार से एक युवा लड़की उतरी, सादे कपड़ों में, बिना किसी दिखावे के। उसके चेहरे पर तेज था, पर थकान भी झलक रही थी। वो सीधे चौकी के अंदर आई। कौन है तुम? इंस्पेक्टर राघव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कुछ ताना भरे लहजे में कहा, रात के इस वक्त यहाँ क्या करने आई हो? लड़की शांत स्वर में बोली, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। किस बात की शिकायत? राघव ने कुर्सी से उठते हुए कहा, पहले अपना नाम बताओ, कहाँ से आई हो? नाम अभी बताना जरूरी नहीं। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस आप शिकायत लिख लीजिए। राघव के माथे पर शिकन पड़ गई। उसने सिपाही की ओर देखकर कहा, लगता है कोई ड्रामा करने आई है। पता नहीं आजकल की लड़कियां क्या समझती हैं खुद को। सिपाही हंस पड़ा। सर, छोड़िए भी, रात में अकेली लड़की, बिना नाम की शिकायत, पक्का कोई फिल्मी मामला होगा। राघव ने डांटने के अंदाज में कहा, चलो बाहर, जब तक नाम नहीं बताओगी बात नहीं होगी। लड़की फिर भी शांत रही, बोली, आपका काम सुनना है, डांटना नहीं। ये सुनकर राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। अरे तुम्हें सिखाएंगे तहजीब। उसने आगे बढ़कर लड़की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सिपाही दोनों हक्के बक्के रह गए। राघव बोला, अब समझ आया कहाँ आ गई हो? पुलिस स्टेशन में ऐसे अकड़ नहीं दिखाते। लड़की ने बस एक बार उसकी आंखों में देखा। उस नजर में न डर था न गुस्सा, बस सन्नाटा। फिर उसने कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने इंस्पेक्टर साहब। राघव अभी हंसी में था, बोला, गलती वो तो तुमने की है जो यहां चली आई बेवजह। लड़की ने धीरे धीरे अपने पर्स से एक आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। कार्ड पर लिखा था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शालिनी वर्मा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़की जिसे उसने आम समझकर थप्पड़ मारा था, वही उसकी नई एसपी मैडम थी, जो आज ही ट्रांसफर होकर शहर आई थी। सिपाहियों के मुंह खुले के खुले रह गए। राघव के हाथ कांपने लगे। वो बुदबुदाया, "अम, माफ कीजिए मैडम, मुझे पता नहीं था।" शालिनी ने ठंडे स्वर में कहा, पता ना होना गुनाह को छोटा नहीं करता इंस्पेक्टर साहब। आपने वर्दी की नहीं, इंसानियत की भी बेइज्जती की है। राघव की आंखें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, मैडम, मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है। अगर मैं आम नागरिक होती। शालिनी ने बीच में टोका, तो भी क्या आपको किसी को थप्पड़ मारने का हक था? आप पुलिस हैं, गुंडे नहीं। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आपकी यही आदतें हैं जो आम जनता को पुलिस से डराती हैं, भरोसा नहीं दिलाती। राघव के पसीने छूटने लगे। उसने विनम्रता से कहा, मैडम, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सुधार लूंगा। शालिनी ने सख्त लहजे में कहा, सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करना। फिलहाल आप सस्पेंड हैं। सिपाहियों के सामने राघव की हालत दयनीय हो गई। वो बस एक शब्द भी नहीं बोल सका। अगले दिन शहर के सभी पुलिस अधिकारी, एसपी ऑफिस में इकट्ठे हुए। नई एसपी मैडम शालिनी वर्मा एक सख्त, ईमानदार और तेज तर्रार अफसर मानी जाती थी। उनकी उम्र मात्र 28 साल थी, पर उनके निर्णय बड़े बड़े अफसरों को भी सोचने पर मजबूर कर देते थे। बैठक शुरू हुई। शालिनी ने बिना इधर उधर की बात किए कहा, मैं जानती हूं आप सबको लगता है कि मैं नई हूं, अनुभव कम है, लेकिन याद रखिए, पुलिस की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमेज होती है। अगर जनता हमें डरने लगे तो हमारा वजूद मिट जाएगा। सभी अफसर गंभीर हो गए। वो आगे बोली, मैं चाहती हूं कि इस जिले में पुलिस और जनता के बीच एक भरोसे का रिश्ता बने, किसी की शिकायत पर कभी अन्याय ना हो। उनकी बातों में सच्चाई थी। सबने तालियां बजाई, पर राघव का चेहरा झुका हुआ था। वो समझ गया था कि उसकी गलती अब सिर्फ सजा नहीं, सबक बनेगी। राघव को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन शालिनी ने उसके खिलाफ कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की।
कई अफसरों को ये बात खटक रही थी। एक दिन डीएसपी बोला, मैडम, आपने उसे जेल क्यों नहीं भेजा? उसने आपको थप्पड़ मारा था। शालिनी मुस्कुराई। अगर मैं भी गुस्से में फैसला लूं तो मुझ में और उसमें फर्क क्या रहेगा? मैं चाहती हूं उसे सजा नहीं, सुधार मिले। उन्होंने राघव को सामुदायिक सेवा में लगाया। उसे हर दिन स्कूलों, मोहल्लों और गांवों में जाकर पुलिस और जनता का रिश्ता विषय पर जागरूकता फैलानी थी। शुरू में राघव को यह काम बेकार लगा, पर धीरे धीरे जब उसने बच्चों को पुलिस की वर्दी में भरोसे की नजरों से देखते देखा तो उसके दिल में कुछ बदलने लगा। एक दिन एक छोटा बच्चा उससे बोला, सर, क्या पुलिस वाले भी गलती करते हैं? राघव चुप रहा, फिर बोला, हाँ बेटा, लेकिन असली पुलिस वाला वो होता है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार ले। वो दिन राघव की जिंदगी का मोड़ बन गया। एक शाम शहर में एक किडनैपिंग केस आया। एक स्कूल वैन में बैठे 5 बच्चे अचानक गायब हो गए। पूरा शहर हिल गया। मीडिया, जनता सब पुलिस पर सवाल उठा रहे थे। शालिनी ने तुरंत टीम बनाई, लेकिन जानकारी सीमित थी। तभी किसी ने बताया कि पास के गांव में एक पुरानी कोठी में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। शालिनी ने सोचा, वहां पहुंचना जरूरी है। उन्होंने तुरंत राघव को बुलवाया, जो अब सुधर चुका था और अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा था। राघव, शालिनी ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम उस इलाके को सबसे बेहतर जानते हो। राघव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैडम, इस बार मैं अपनी वर्दी का कर्ज चुका दूंगा। रात के 10 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। शालिनी खुद मोर्चे पर थी और राघव उनके साथ। कोठी के पास पहुंचकर राघव ने संकेत दिया, मैडम, यही है वो जगह। अंदर 5 से 6 आदमी होंगे, हथियार भी हैं। शालिनी ने कहा, कोई फायर नहीं करेगा जब तक मैं आदेश न दूं। बच्चों की जान दांव पर है। दोनों धीरे धीरे भीतर घुसे। अचानक एक दरवाजा खुला और गोली चली। राघव ने शालिनी को धक्का देकर बचाया। गोली उसके कंधे को छू गई। शालिनी ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। कुछ ही मिनटों में गैंग के 4 लोग पकड़े गए और बच्चे सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। शहर में सुबह होते होते खबर फैल गई। एसपी शालिनी वर्मा और इंस्पेक्टर राघव सिंह ने बच्चों को बचाया। अगले दिन पूरे शहर में तालियां गूंज रही थीं। राघव के सीने पर गर्व था, लेकिन उसने मीडिया से कहा, मैं हीरो नहीं हूं। हीरो तो हमारी एसपी मैडम हैं, जिन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया, सुधारने का मौका दिया। शालिनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वर्दी पहनने से कोई बड़ा नहीं बनता, कर्म से बनता है। आज राघव ने वो साबित कर दिया। उस दिन से पूरा पुलिस विभाग बदल गया। लोग अब पुलिस से डरते नहीं, भरोसा करने लगे। कुछ महीने बाद शहर का माहौल एकदम बदल चुका था। थानों में अब लोग सम्मान से सुने जाते थे। हर शिकायत दर्ज होती थी और चौकियों में अब डर नहीं, भरोसे की हवा बहती थी। राघव एक दिन ऑफिस आया और बोला, मैडम, आपने कहा था ना, पुलिस को डर नहीं, भरोसा दिलाना चाहिए। आज महसूस हुआ, भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। शालिनी मुस्कुराई। और थप्पड़? उन्होंने हल्के मजाक में पूछा। राघव ने सिर झुकाकर कहा, वो थप्पड़ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था मैडम। दोनों के चेहरों पर संतोष था। एक ने सजा देकर इंसाफ नहीं, बल्कि मौका देकर इंसान बनाया था। कभी किसी को उसकी शक्ल, वेश या हालात देखकर कमजोर मत समझो। हो सकता है वही तुम्हारी पहचान बदलने का सबक दे जाए। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।